एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कल के वीडियो के आगे का ही है और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी अपना पोछा। तो कपड़े वगैरह धुलने का काम मेरा हो गया था, कपड़े मैं छत में भी डाल कर आ चुकी हूँ। उसके बाद ना यहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो गया था मशीन हटाने के बाद, तो मैंने यहाँ पर बाद में ही क्लीनिंग की है। अच्छे से हो जाते जब मशीन वगैरह का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो उसको हटाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ही इसी एरिया में बस जो है मेरा पोछा रह गया था, इसी को लगा कर के मैंने फिनिश कर दिया था। उसके बाद ना मुझे जाना था मोक्ष के स्कूल, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और कपड़े वगैरह मैंने अपने चेंज कर लिए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने एक जो है स्वेटर भी डाल ली है, इससे पहले मैंने स्वेटर भी नहीं डाली हुई थी। जब काम करते रहते हैं ना, तो इतना ठंड का एहसास नहीं होता है, तब तो ये रहता है कि फटाफट से अपने काम कर लो। कई बार ध्यान भी नहीं रहता है कामों के चक्कर में, तो बस ये रहता है कि अपना नहा करके सीधा जो है किचन में जाना होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे निकलना है मोक्ष के स्कूल और टाइम जो है ना सुबह के 11:30 बज चुके हैं, दोपहर ही होने वाली है। तो फ़िलहाल तो मैं निकलती हूँ, 12:30 बजे तक का टाइम है स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग का। तो अभी मैं रेडी हो चुकी थी, उसके बाद ना मेरी जाने की तैयारी थी, बल्कि मैं किशु को लेकर के नहीं जाने वाली थी। और जब ये रहता है ना एक्टिवा मैं जाती हूँ, एक्टिवा से ही जाना होता है वैसे तो मेरा, क्योंकि हस्बैंड जो है शॉप पर ही थे। फिर जो है दोनों बच्चों को लेकर के जाना पड़ा, मतलब मोक्ष को तो जाना ही था लेकर, लेकिन किशु को नहीं ले जाना चाहती थी मैं। लेकिन फिर ये रहता है बच्चे रोते बहुत ही ज़्यादा है, फिर मुझे उसको भी बिठाना पड़ा। और फिर जो है ना वहाँ से आने के बाद का मैंने यहाँ पर जो है शूट किया है। काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया था मुझे वहाँ पर स्कूल में। उसके बाद ना यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि चलो पुलाव बना देते हैं। वैसे तो सब्जी भी रखी हुई थी, आलू गाजर मटर की मैंने बनाई थी, लेकिन फिर हस्बैंड कहने लगे कि रोटी नहीं चावल बनाओ, मतलब पुलाव बनाओ मटर डाल करके। तो यहाँ पर ना मैंने जो है आलू आलू और मटर का जो पुलाव बनता है उसको मैंने यहाँ पर तड़का लगाया था। तो अच्छा लगता है ऐसे, मतलब सर्दियों के टाइम में तो वैसे ज़्यादातर करके अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर में गर्मी हो या सर्दी हो तो सभी लोग खाना पसंद करते हैं। पुलाव वैसे मैं जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ और हस्बैंड तो कहते रहते हैं कि, और जैसे मैं उनसे कभी पूछती भी हूँ कि क्या बनाना है, तो वो तो सीधा कहते हैं कि पुलाव बनाओ। अच्छा सा जो है टमाटर वगैरह प्याज डाल करके और सब्जी वगैरह डाल करके भी, अगर मटर होती है तो मटर डाल देती हूँ, अगर नहीं भी होती है तो भी जो है सभी लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको तड़का लगाया और उसके बाद जो है थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको साथ ही साथ धुल करके रख दूँगी। मतलब जो चॉपिंग के रहते हैं इसमें प्याज टमाटर कट करो, तो उसको तो साथ ही साथ धुलने में ही फ़ायदा रहता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है फिर अगर एक एक बर्तन को यूज़ करो सीधा जो है सिंक में डालती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं मैं उनको हाथों हाथ धुल करके रखती रहती हूँ। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मैं अपना किचन साथ ही साथ जो है समेट भी रही हूँ। साथ ही साथ ना किचन को समेटने से थोड़े काम आसान हो जाते हैं। और वैसे भी मुझे काउंटर टॉप पर भीड़ भाड़ जो रहती है ना वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो जितना हो सकता है तो मैं अपने काउंटर टॉप पर से सामान हटाती रहती हूँ। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई थी, इसको मैंने लगा दिया है सभी के लिए प्लेट में। सभी हम लोग जो है इकट्ठा ही बैठ कर के करेंगे। बाकी जो है हस्बैंड को तो मैं नीचे दे कर के आऊँगी, बच्चों के साथ बैठ कर के अभी जो है लंच होगा। और साथ ही जो सब्ज़ी रखी हुई थी वो भी मैंने यहाँ पर प्लेट में डाल ली थी थोड़ा-सा। और अच्छी लगती है, कोई सूखी सब्ज़ी होती है ना खिचड़ी के साथ मटर डाल कर के मैंने बनाई है। और साथ ही जो है बूंदी का रायता। फिलहाल यहाँ पर प्लेट लग चुकी है और मैं मिल रही हूँ आप सभी से यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम में। बुधवार का व्लॉग है ये। तो सुबह का टाइम हो चुका है, मोक्ष की जो है स्कूल जाने की तैयारी भी हो चुकी है। वो भी नीचे ही गया हुआ है और अभी ना सूरज, मतलब टाइम जो है सुबह के लगभग जो है 7:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है, पौने 8 का। और इस टाइम पर सूरज कुछ दिखाई देता है, कुछ अच्छी धूप लगती है, नहीं तो इससे पहले बिल्कुल भी धूप नहीं लगती है। तो यहाँ से मैं पर्दे लगा करके रखती हूँ विंडो के, क्योंकि ना हवा आती है और सुबह के टाइम में भी जैसे रूम से निकल करके आते हैं तो पूरा ठंडा लगता है अंदर की साइड में। तो इसलिए पर्दे लगा कर के रखती हूँ मैं और बाद में हटाती हूँ जब हल्की फुल्की धूप निकल जाती है, जब सूरज निकलना होता है। तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे हटा दिए और थोड़ा ठीक लगता है फिर बाद में, नहीं तो एकदम से हवा लगती है बाहर की साइड में, बच्चे भी उठते हैं, मोक्ष उठता है जल्दी, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो सुबह ही जो है 6:30 7 बजे तक, तो 7 तो काफ़ी लेट हो जाता है, पौने 7 तक वो उठ जाता है।
क्योंकि अभी जो है ना बस उसकी 8 बजे तक आने लग गई है, 8 बजे आ जाए या 10 मिनट पहले आ जाए बस। तो यहाँ पर जो है मोक्ष तो स्कूल जा चुका था, उसके जाने के बाद ना मेरे पास ये ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, जो कि मैंने कल में धुले थे, कल मुझे टाइम नहीं मिला। और फिर ये रहता है जब सुबह में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, फिर और भी काम रहते हैं घर के, तो कई बार ना कुछ करने का मन नहीं होता है, तो मैं नीचे भी चली गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कल देखेंगे। और कई बार ना जैसे एक साइड में पड़े रहते हैं तो ध्यान भी नहीं रहता है कि हाँ कुछ काम पड़ा हुआ है। जब मैं ऊपर आती हूँ, अगर नीचे रहती हूँ तो ध्यान नहीं रहता है, लेकिन जब ऊपर आती हूँ फिर दिखता है कि हाँ कपड़े भी अभी पड़े हुए हैं। और जब मेरा लंच वगैरह हो गया था कल के टाइम में, उसके बाद जो मतलब शाम ही हो जाते, 3 साढ़े 3 आराम से बज जाते हैं किचन वगैरह समेटते हुए। फिर जैसे मैं अगर शाम की चाय बनाती हूँ ना, तो फिर मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ थोड़ा देर के लिए, अपना एडिटिंग वगैरह मैं नीचे बैठ कर के कर लेती हूँ। बाकी जो है वॉइस ओवर का ये रहता है, अगर रात में करनी होती है रात में करती हूँ शॉप बढ़ाने के बाद, या फिर जो है सुबह के टाइम में करती हूँ उठ करके। जैसे मोक्ष स्कूल चला जाता है बाद में भी कर लेती हूँ, पहले भी कर लेती हूँ। सुबह में मेरा बहुत कम रहता है, क्योंकि सुबह में ना टाइम अच्छा खासा निकल जाता है, फिर सुबह के काम लेट हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात में ही अपना ये सब वीडियो का काम निपटा करके तब लेटूँ। और फिर रात के टाइम में जैसे मुझे 6:30 7 तो नीचे ही बज जाता है, उसके बाद जो है फिर डिनर का टाइम हो जाता है। और मैं अपना वीडियो भी करती हूँ, ज़्यादातर करके मेरा शाम के टाइम में मतलब रात में ही रहता है करने का। तो फिर ये रहता है कि फटाफट से काम निपटाओ और अपना जो है 10 10:30 तक बिस्तर में चले जाओ। तो मतलब ये रहता है ना, सुबह में जल्दी भी उठना रहता है, तो 10 बजे तक तो बिस्तर में चले जाओ, लेट जाओ तो सही रहता है, नींद पूरी हो जाती है। तो फिर ना कपड़े वगैरह अगर रह जाते हैं ना मेरे शाम के बाद में, तो फिर मैं नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि चलो अगले दिन में देखेंगे। तो यहाँ पर ये कपड़े बाहर की साइड में ही पड़े हुए थे, अगर अंदर बेड पर पड़े हुए होते तो फिर मैं इनको ज़रूर करती, क्योंकि फिर अंदर मुझे ये रहता है जैसे सभी लोग बैठे हुए होते हैं रात के टाइम में तो बातें करते रहते हैं, तो मैं अपना कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। लेकिन बाहर की साइड में थे ना, तो इसलिए वो पड़े ही रह गए। तो फिलहाल जो है ये कपड़े लेकर के अंदर आ गई थी, मैं इनको रख ले रही हूँ अलमीरा के अंदर। और यहाँ पर शायद मैं हस्बैंड को जो है कुछ कह रही थी कि मतलब ये रहता है कि जितना जगह होती है ना आपके पास, उतना ही कमी लगती है। तो यही बात मैं उनको कह रही थी कि हमारे पास 2-2 अलमीरा है, पर फिर भी ये पूरा भरी हुई है। और किसी के पास एक होती है तो फिर भी काम चलता है, लेकिन हमारे पास 2 है, फिर भी जो है कम ही पड़ गई है। तो वही रहता है, जितना ज़्यादा आपके पास सामान होता है फिर भी जो है आपको कम ही लगता है। और मैं उनको बोल रही थी कभी कुछ ऐसा हो जैसे हम कहीं नया घर अपना बनाए, तो फिर उसमें ना पूरा जो है एक ड्रॉर पूरी दीवार पर जो है इस तरह से अलमारी बनवाएंगे। ये तो रहता है रेडीमेड रहते हैं, लेकिन उसको अलग से बनवाते हैं ना लकड़ी वगैरह के साथ, कि वो बनवाएंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना कपड़े वगैरह जो उठा रही हूँ, मैं इनको अलमीरा के अंदर रख दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने मोक्ष के जाने के बाद कपड़े वगैरह समेट दिए थे अपने, और जब मैं कपड़े समेट रही थी तो हस्बैंड जो है अंदर ही बैठे हुए थे किशु को लेकर के, क्योंकि वो नीचे से छोड़ कर के आए थे मोक्ष को। और बाहर की साइड में भले ही सूरज निकल गया हो, लेकिन ठंडा है इस टाइम पर भी, और हवा भी चल रही थी, बाहर की साइड में निकल कर के ठंडा लगता है। तो बल्कि इस टाइम पर तो वो नीचे चले गए थे। यहाँ पर मैंने अपना जो है अभी पोछा लगाना है, और झाड़ू वगैरह मैंने अपनी निकाल ली थी पहले ही, जब हस्बैंड जो है ऊपर बैठे हुए थे। और अभी जो है शॉप ओपन करने का टाइम हो गया था, तो किशु भी जो है नीचे जा चुका है। तो बस अभी जो है पूरे घर की मैं सफाई करूँगी, अपना पोछा लगाऊंगी, और थोड़ा बहुत जो है समेट ले रही हूँ। यहाँ पर ना मशीन पर जो ये फूल रखे हुए हैं, कल मैं स्कूल गई थी मोक्ष के, और ये वाला जो वेलवेट की तरह का होता है ये फूल, तो ये ना हमारे घर के बाहर भी लगा हुआ था पहले, लेकिन इसको जो है हस्बैंड ने उखाड़ दिया था। और मतलब जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं शायद उन्होंने देखा भी होगा, तो मेन गेट पर मैंने दोनों साइड लगा रखा था, नीचे की साइड में, और फिर जो है उन्होंने उखाड़ दिया था। उसके बाद ना ये फूल मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इसको उठा करके रखते हैं, सूखेगा बीज बनेगा तो शायद ये मेरे पास हो जाए ये वाला प्लांट भी। तो इसीलिए ना मैं इसको ले करके आई थी, कल मुझे स्कूल के पास ये दिख गया था, स्कूल के बाहर ही। तो फिलहाल जो है मैं भी यहाँ पर अपना पोछा लगाने लगी हूँ, और झाड़ू तो मैंने पहले ही लगा ली थी। अभी बस मैं पोछा लगाना अपना शुरू कर दिया है मैंने। बाकी आज मेरे पास कपड़ों का काम नहीं है, क्योंकि मैंने कल कपड़े धुले थे, एक दिन छोड़ कर के ही रहता है। और फिर ये भी था मेरा कि चलो आज मैं पोछा जो है हाथ से लगा ले, तो मेरा हफ्ते में हो जाता है 2 या 3 बार, 3 बार नहीं होता है तो 2 बार तो मैं हफ्ते में पोछा नीचे बैठ कर के ही लगाती हूँ।
मतलब कामों के ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ फटाफट से पोछा लगाना है तो मैं मोप भी ले लेती हूँ। लेकिन आज ये रहता है कि वीडियो में कभी आता है कभी नहीं हो पाता है, कभी वीडियो बनता है सुबह के टाइम में कभी नहीं बनता है, क्योंकि डेली तो पोछे का नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं अपना पोछा ज़रूर लगाती हूँ, हफ्ते में 2 बार तो लग ही जाता है। और नीचे बैठ कर के एक तो सही रहता है, आपकी जो है अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जितना ज़्यादा आप शरीर पर अपने बर्डन देते हो ना तो उतना ही ठीक रहता है। और वैसे तो आजकल जो है सारे काम खड़े खड़े ही करने लग गए हैं, पोछा हो या खाना हो सारी चीज़ें जो है खड़े हो कर के ही होती है। मशीन का कपड़े धुलने का काम हो तो वो भी खड़े खड़े ही होता है। तो आजकल तो शरीर पर इतना बर्डन होता नहीं है जिससे शरीर की ना मतलब ये रहता है फूलने का या कुछ भी रहता है। तो फ़िलहाल जो है नीचे बैठ कर के वैसे पोछा अच्छे से लगता है, कोने-कोने में पोछा जाता है, हाथों से हम अच्छे तरह से सफाई करते हैं। बाकी जैसे खड़े-खड़े पोछा लगाते हैं ना तो वो कोनों तक नहीं जाता है, जो मोप है मेरे पास गोल वाला तो वो नहीं जाता है। लेकिन हाँ, सहूलियत बहुत है उसमें भी बेड के नीचे, मतलब मेरे बेड के नीचे तो वो जाता नहीं है। बाहर जो है बेड के नीचे और जहाँ मेरी पेटी रखी है वहाँ पर सारी जगह ना मतलब वो अच्छे से चला जाता है, इतना ज़्यादा तो हाथ भी नहीं जाता है आपका। तो हाथ से ज़्यादा जो है कोनों में या बाहर बाहर जो है पोछा लग जाता है, बाकी जो मोप रहता है तो वो अच्छे से लग जाता है। बेड के नीचे तो वैसे भी सफाई नहीं होती या फिर इसको ऊंचा उठाओ तब जा कर के अच्छे से सफाई होती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है और बाहर भी मैं अपना जो है इसी से लगाऊंगी, हाथों से ही पोछा। तो बल्कि कल मेरे पास जो है एक कमेंट आया था कि मतलब उसमें बोल रहे थे कि आप अपने वीडियो में बताना ज़रूर से। तो कमेंट ये था कि आपके जो है जैसे पेमेंट आती है तो वो व्यूज़ की मिलती है या सब्सक्राइबर की मिलती है। तो सब्सक्राइबर का हमें कोई पैसा नहीं मिलता है किसी भी यूट्यूबर को, और ना ही व्यूज़ का मिलता है। हाँ, व्यूज़ का फ़र्क पड़ता है कि आपके कितने ज़्यादा व्यूज़ जा रहे हैं, व्यूज़ का कहीं न कहीं जो है ये चक्कर रहता है पेमेंट का। तो जितना ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे, वॉच टाइम होगा तो उतना ही ज़्यादा आपकी पेमेंट होती है। और पेमेंट का तो आपको पता ही होगा, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो डालते हो कि जब $100 हो जाता है, चाहे आपके वो 1 महीने में हो, 2 में हो या 6 महीने में हो, तो तभी ही आपकी पेमेंट आती है। और इससे पहले पेमेंट नहीं मिलती है, चाहे आपके व्यूज़ कितना भी हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-2 3-3 हज़ार भी व्यूज़ चले जाते हैं, लेकिन उस पर हमें डॉलर कम मिलते हैं। जो भी रहता है ना मतलब पेमेंट डॉलर बनने का, तो वो इस पर निर्भर करता है कि आपका कंटेंट कैसा है और जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो कितना देर उसको देख रहे हैं, स्किप करके भी देखते हैं लोग। और वैसे भी अगर आपका 10-15 मिनट का भी वीडियो होता है, चाहे 8 मिनट का हो, 8 मिनट से कम का हो, 10 मिनट से ऊपर का हो, कितना भी हो, तो वैसे भी सभी लोग स्किप करके ही देखते हैं, आपका कोई वीडियो रेगुलर नहीं देखता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीडियो भी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, वो भी स्किप कर कर के ही देखते हैं। सभी का यही रहता है, पूरा वीडियो तो आपका कोई भी नहीं देखता है। बल्कि मेहनत जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स होते हैं जिनको भी वीडियो अच्छा लगता है तो वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं जो है स्किप करते ज़रूर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जो है स्किप करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बीच में बताई जाती है पूरा व्लॉग समझ में नहीं आता है, फिर ऐसे बोलते हैं कि हाँ आपने ऐसे नहीं किया, आपने ऐसे नहीं किया। तो जब पूरा व्लॉग देखोगे अच्छे से तो उसमें बताया भी जाता है, दिखाया भी जाता है, तो तब पता चलता है कि हाँ पूरा व्लॉग हमने देखा है, उसमें क्या बोला गया है। तो इस तरह से होता है। फिलहाल तो हमें जो है ना सब्सक्राइबर वगैरह का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही लाइक का मिलता है। हाँ ये रहता है, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, अगर हमारी वीडियो पर लाइक होते हैं, नहीं तो उसका हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। ना ही चाहे हमारे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए उसका भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ ये रहता है कि आपका कंटेंट कैसा है, लोग कितना ज़्यादा आपको पसंद कर रहे हैं देखना, तो उस चीज़ पर निर्भर करता है जो डॉलर वगैरह हमारे बनते हैं, कितना देर आप सभी को कोई देख रहा है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था, काम तो जो है घर के सारे हो चुके हैं। और मैंने सुबह में मोक्ष के लिए बनाई थी पकौड़ी, तो वो तो स्कूल जा चुका था लेकर के, लेकिन मैंने बैटर रख दिया था अपना। मेरा ये था कि सुबह में बना करके नहीं रखते हैं, नहीं तो ठंडी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने ना यहाँ पर जो है अपने लिए और हस्बैंड के लिए बाद में ही बनाई थी। और फिर जो है मैंने यहाँ पर चाय भी रखी हुई थी, तो सबसे पहले तो मैं नीचे ही दे कर के आई और उसके बाद जो है मैंने अपना नाश्ता किया। और अभी जो है मैंने अपना किचन भी साफ़ करना शुरू कर दिया था हाथों हाथ ही, क्योंकि ये रहता है मुझे कि सुबह के काम जितना जल्दी निपट जाए उतना ही जल्दी मैं फ्री हो जाऊंगी अपने कामों से। और फिर जो है मुझे वीडियो का काम भी रहता है, मतलब 11:30 पौने 12 ही बज जाते हैं मुझे ये सब काम करते करते लगातार ही। उसके बाद थोड़ा देर में बैठती हूँ जा कर के। और यहाँ पर ना मैंने कुकर में शायद कुछ रखा हुआ था उबलने के लिए ही,
और अभी यहाँ पर बल्कि जो दूसरी साइड में है उसमें मैंने दूध रखा हुआ है। दूध मैंने बॉईल कर लिया है कुकर में, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या रखा हुआ था। और यहाँ पर ना ये हरे धनिये की चटनी मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चटनी ज़रूर बनाना लंच टाइम में। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा कि लंच टाइम में बनाने से अच्छा है अभी मैं अपना किचन भी समेट रही हूँ, तो हाथों हाथ ये काम भी कर देती हूँ, कितना ही देर लगेगी। तो फिर जो है ना बाकी जो है अपना और काम करेंगे, थोड़ा मतलब आराम से बैठेंगे। फिलहाल जो है इस वीडियो का मैं एंड करूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।